गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स, ये जो है चैप्टर 4 जो है उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। घन और घनमूल, इसको क्यूब को घन कहा जाता है और क्यूब रूट हो गया घनमूल। 4.1 चैप्टर 4 चैप्टर इससे पहले आप लोग स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स के बारे में पढ़ सके हैं। इन अर्लियर चैप्टर्स यू हैव लर्नड अबाउट स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। वी एक्सटेंड द आइडिया ऑफ ए स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स टू क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स इन दिस चैप्टर। स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स के बारे में आप बहुत पहले जान चुके हैं, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग क्यूब एंड क्यूब रूट्स को पढ़ेंगे। एज वी हैव सीन दैट the square roots of positive real numbers can be found only। स्क्वायर रूट जो होता है केवल रियल नंबर का होगा, जैसे नेगेटिव नंबर का -1 जैसे -2 है ना। तो कोई भी संख्या या मान लीजिए -1 है, तो कोई भी ऐसा पॉजिटिव नंबर नहीं है जिसको स्क्वायर करें तो माइनस होगा, है ना। यानी द स्क्वायर रूट्स ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स कैन बी फाउंड ओनली, यानी स्क्वायर रूट केवल पॉजिटिव नंबर का होता है, नेगेटिव नंबर का नहीं होगा, है ना। हाउएवर क्यूब रूट्स आर डिफाइंड फॉर पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव नंबर्स। इन फैक्ट क्यूब रूट्स ऑफ ए नेगेटिव नंबर इज नेगेटिव ऑफ द क्यूब रूट ऑफ इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू। अब जैसे इसमें जैसे क्यूब है ना, तो क्यूब जो है एक मिनट, जैसे ये चैप्टर है क्यूब्स एंड क्यूब रूट, क्यूब रूट्स, ठीक है। अब जैसे क्यूब, जैसे द क्यूब यानी किसी संख्या का घन ऑफ ए नंबर the cube of a number is that number raised to the power 3, है ना। यानी मान लीजिए कि अगर ये है, if number is a, है ना, that cube of a is equal to a cube, है ना। अगर मान लीजिए कोई संख्या a है ना, यानी कहते हैं द क्यूब ऑफ ए नंबर इज दैट नंबर रेज टू द पावर 3, यानी किसी भी संख्या का क्यूब जो है उस पर पावर 3 दे दें, रेज टू द पावर 3, तो उसका वो जो संख्या होगा उसको हम क्यूब कहेंगे, यानी क्यूब नंबर में, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई संख्या a है, तो देन क्यूब ऑफ a क्या हो जाएगा, a क्यूब, यानी a क्यूब को आप लिख सकते हैं ना 3 टाइम्स बाय एक्सपोनेंट, ऐसे करके। इसी प्रकार जैसे मान लीजिए कि 2 का क्यूब है ना, 2 क्यूब 2 रेज टू द पावर 3, तो 2 into 2 that is 8। जैसे 3 का क्यूब
क्यूब ऑफ 3, तो 3 into 3 into 3 दैट इज 27, है ना। जैसे 4 का क्यूब ऑफ 4, 4 into 4 into 4 कितना हो गया 64। तो यहाँ गौर कीजिए 2 का क्यूब 8 है, 3 का क्यूब 27 है, 4 का क्यूब 64 है। 1 का क्यूब जो होगा 1 into 1 into 1 1 ही होगा, ठीक है। और कोई भी नेचुरल नंबर मान लीजिए m है या n है, तो उसका क्यूब क्या हो जाएगा n रेज़ टू द पावर 3। मान लीजिए कोई नेचुरल नंबर, जैसे मान लीजिए नेचुरल नंबर 2, तो 2 का क्यूब क्या होगा 2 into 2 into 2 यानी 8, है ना। तो कोई भी नेचुरल नंबर हो उसका क्यूब ज्ञात करना रहेगा, तो उसका पावर हम 3 डाल के आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए परफेक्ट क्यूब, पूर्ण घन संख्या, तो ए नेचुरल नंबर इज सेड टू बी ए परफेक्ट क्यूब इफ इट इज द क्यूब ऑफ सम नेचुरल नंबर। जैसे मान लीजिए इस केस में 8 जो है वो क्यूब किसका है 2 का, तो 8 जो हो गया 8 जो हो गया ये परफेक्ट क्यूब हो गया, है ना। क्योंकि यहाँ पे 8 जो है 2 का क्यूब 8 है, तो यहाँ क्या परिभाषा क्या कह रहा है डिफिनेशन, ए नेचुरल नंबर इज सेड टू बी ए परफेक्ट क्यूब इफ इट इज द क्यूब ऑफ सम नेचुरल नंबर। तो 8 क्यूब किसका है 2 का, फिर 27 क्यूब किसका है 3 का, 64 क्यूब किसका है 4 का। इसीलिए 8, 27 और 64 ये क्या हुआ परफेक्ट क्यूब हुआ, ये परफेक्ट क्यूब हुआ। लेकिन जैसे मान लीजिए अगर 4 रहे 3 रहे, ये किसी का परफेक्ट क्यूब नहीं है। जैसे 4 किसी नेचुरल नंबर का क्यूब नहीं है, 5 किसी नेचुरल नंबर का क्यूब नहीं है, 6 किसी नेचुरल नंबर का क्यूब नहीं है, 7 किसी नेचुरल नंबर का क्यूब नहीं है। इसीलिए 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। बात समझ गए। A natural number n is a perfect cube if there exists a natural number m whose cube is n। यानी मान लीजिए अगर कोई नेचुरल नंबर है ना, मान लीजिए अगर कोई नेचुरल नंबर n है और इसका वैल्यू n क्यूब के बराबर है, तो इसको हम कहेंगे परफेक्ट क्यूब। और यहाँ पे m जो है, यहाँ पे m जो होगा m इज ए नेचुरल नंबर। तो अगर n बराबर n का वैल्यू जो है किसी नेचुरल नंबर के क्यूब के बराबर है, तो n को हम परफेक्ट क्यूब कहेंगे, ठीक है। जैसे 8 इज ए परफेक्ट क्यूब बिकॉज जैसे 8 हो गया, 8 को आप लिख सकते हैं ना 2 into 2 into 2 यानी 2 रेज़ टू द पावर 3। तो 8 जो हो गया, ये 8 जो हो गया ये परफेक्ट क्यूब हो गया, है ना। ये किसका क्यूब है तो 2 का क्यूब है, 2 का क्यूब 8 है, इसीलिए 8 को हम कहेंगे परफेक्ट क्यूब, पूर्ण घन संख्या, है ना, पूर्ण घन संख्या। इसी प्रकार जैसे मान लीजिए 9 है, तो 9 इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। 10 भी नहीं है, 11, 12, 13, 14 ये सब नहीं है, ठीक है। फिर आपको जाएगा कितना तो 27। अब जैसे मान लीजिए
अब जैसे मान लीजिए आपको ये चेक करना है कि कोई संख्या परफेक्ट क्यूब है या नहीं है ना, कोई संख्या परफेक्ट क्यूब है या नहीं है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए दे दिया 256, आपको चेक करना है कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। तो सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, है ना। तो कीजिए 256 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 से लगेगा तो 128, फिर 2 से कितना आ जाएगा 64, फिर 2 से 32, फिर 2 से 16, फिर 2 से 8, अगेन 2, 4, अगेन 2, इतना आ गया। फिर इसमें 2 से 1 आ गया। तो हम देखते हैं कि 256 को हम लिख सकते हैं ना 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 2 2 4 2 6 7 1 8। यहाँ देखिए 3 3 का जोड़ा लगाइए, है ना। यहाँ पे आप क्या देखते हैं, है ना, ग्रुपिंग द फैक्टर्स इन ट्रिपल्स, 3 के युग्म में 3 के जोड़े में आप कीजिए। इसको लिख सकते हैं ना 2 क्यूब, लेकिन ये दो जो बच गया 2 स्क्वायर, ये दोनों तो क्यूब है लेकिन ये स्क्वायर के रूप में है ना। यहाँ क्या हम देखते हैं, क्लियरली इन ग्रुपिंग द फैक्टर्स इन ट्रिपल्स ऑफ इक्वल फैक्टर्स वी आर लेफ्ट विथ 2 फैक्टर्स, 2 × 2, 2 फैक्टर बच गया। इसलिए हम कह सकते हैं देयरफॉर यानी 256 इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब, है ना, ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। हाँ, अगर 1 बढ़ जाता 3 आ जाता तो परफेक्ट क्यूब हो जाता, है ना। तो यहाँ पे है कि ग्रुपिंग द फैक्टर्स इन ट्रिपलेट्स ऑफ इक्वल फैक्टर्स वी गेट दिस, है ना। ट्रिपलेट किए थे ये पाए तो 2 क्यूब × 2 क्यूब × 2 स्क्वायर लेफ्ट बच गया। तो हम क्या देखते हैं, वी सी दैट इन ग्रुपिंग द फैक्टर्स इन ट्रिपल्स ऑफ इक्वल फैक्टर्स वी आर लेफ्ट विथ 2 फैक्टर्स, 2 × 2, देयरफॉर 256 इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब, है ना, ये परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। अब जैसे एक और एग्जांपल लीजिए, जैसे 216, अब हमको चेक करना है कि 216 परफेक्ट क्यूब है या नहीं है ना। 216, मान लीजिए कि दूसरा कुछ एग्जांपल है 216, इसमें भी हम वही प्रोसीजर करेंगे। सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 से लगाइए 108, अगेन 2 54, अगेन 2 27। अब 2 से तो नहीं लगेगा क्योंकि यूनिट प्लेस क्या है, इवन नंबर नहीं, इवन डिजिट नहीं है। तो 3 से लगाइए 9 3 जा 27, फिर 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 आ गया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 216 1 2 3 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3। तो ट्रिपलेट्स के रूप में हम जब करते हैं इसको तो क्या देखते हैं 2 क्यूब × 3 क्यूब, और बाय एक्सपोनेंट के रूप से आप लिख सकते हैं 2 × 3 होल क्यूब, है ना, यानी 6 का क्यूब।
तो बाय डेफिनेशन 6 का क्यूब 216 है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 216 इज ए परफेक्ट क्यूब, है ना। और 216 जो है वो 6 का क्यूब है, इसीलिए 216 एक परफेक्ट क्यूब है। Therefore 216 is a perfect cube। और 6 क्या है? नेचुरल नंबर है ना। इस प्रकार से हम इसको चेक करेंगे। इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आपको अपनाना पड़ेगा। अब जैसे मान लीजिए एक है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 392 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज ए परफेक्ट क्यूब। यानी कह रहा है कि 392 को हम कितना से गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे कि वो परफेक्ट क्यूब नंबर में तब्दील हो जाए, कन्वर्ट हो जाए, है ना। 392 को हम वो कौन सी संख्या से गुना करेंगे जिससे कि वो परफेक्ट क्यूब में बदल जाए। तो इसमें भी हम वही प्रोसीजर करेंगे, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। देखिए जैसे 392 का इसका पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। 2 है, चूँकि यूनिट प्लेस डिजिट इवन नंबर हो, आप जानते हैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी में, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी में कि इफ ए नंबर कंटेन्स 0, 2, 4, 6 और 8 in its unit place, then it is exactly divisible by 2. In this case 2 is an even number, therefore we divide first 2। और कोई भी प्राइम फैक्टराइजेशन है हमेशा याद रखिए, शुरू से मैं बताता है, पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से नहीं लगेगा तब 3 से, 3 से नहीं लगेगा तब 5 से, 5 से नहीं लगे तब 7, then 11, आफ्टर दैट 13, 17, 19, 23, 29, इस तरह से हम करते जाएंगे। यानी अब गौर कीजिए, ये सारे संख्या जो है वो प्राइम नंबर है, हम कंपोजिट नंबर से डिवाइड नहीं करेंगे। हमेशा ख्याल रखें, जब भी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हम प्राइम नंबर ही से डिवाइड करेंगे, है ना। अब जैसे मान लीजिए 16 है, तो 16 को आप ऐसे नहीं लिख दीजिएगा 4 गुने 4, क्यों? बिकॉज ये सही है 4 गुने 4, लेकिन 4 इज नॉट ए प्राइम नंबर, इट इज ए कंपोजिट नंबर। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2 into 2, 4 को फिर 2 into 2। अब आ गया, है ना। तो प्राइम नंबर से ही हम डिवाइड करेंगे, इस चीज को ध्यान रखें। अब यहाँ पे 2 से दे दिए, कितना हो जाएगा? 19 2 जा 38, 196, यानी 392 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 196, फिर 2 से लग जाएगा, 9 2 जा 18, तो 196 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 98 आ गया, फिर अगेन 2 तो 49 आ गया, 49 है, फिर इसको 7 से दीजिए तो कितना आ गया? इसको आप लिख सकते हैं ना, यानी हम लिख सकते हैं 392 इज इक्वल टू 2 into 2 into 2 into 7 into 7। हम क्या देखते हैं, ये ट्रिपलेट में 2 क्यूब into 7 स्क्वायर, लेकिन 2 का तो ट्रिपलेट है, रेज़ टू दी पावर 3 है। 7 पे हम क्या देख रहे हैं कि 2 पावर है, रेज़ टू दी पावर यानी 7 का स्क्वायर है। तो एक 7 अगर हमारे पास और रहता तब तो हमको ट्रिपलेट हो जाता, है ना। वी फाइंड दैट 2 occurs as a prime factors of 392 thrice, but 7 occurs as a prime factor only twice। 7 जो है 2 ही बार है ना। thus इसी प्रकार therefore required number, है ना,
रिक्वायर्ड नंबर जो होगा हमारा वो क्या होगा कि इसको क्यूब लाने के लिए, यानी 7 का क्यूब होना चाहिए था। हमारे पास है क्या, 7 स्क्वायर है, तो इसको भाग दे दीजिए, कितना आ गया 7, है ना। यानी पावर जो है अगर डिवाइड करेंगे तो पावर क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। 7 रेज़ टू द पावर 3 - 2 = 7। तो यानी इस संख्या को अगर हम 7 से गुना कर दें तो ये आपको परफेक्ट स्क्वायर, जैसे मान लीजिए चेक कर लीजिए 392 है, इसको 7 से गुना कीजिएगा तो 392 बराबर ऑलरेडी हम क्या किए हैं 2 क्यूब 7 स्क्वायर, इसका फैक्टराइज हो गया 392 का, और 7 × 7 अब क्या देखते हैं 2 क्यूब 7 का भी क्यूब आ गया, दोनों पे क्यूब है तो 2 × 7 होल क्यूब यानी 14 का क्यूब हो जाएगा। और इसको गुना कर दीजिए आ गया 7 × 14 कैरी 1 7 × 9 = 64 64 6 कैरी 7 × 21 6 7। यानी कहने का मतलब जो परफेक्ट क्यूब नंबर होगा वो जो प्राप्त होगा वो होगा 2744, और वो जो क्यूब होगा किसका, तो 14 का। अब इसको आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। और 10 है सर, 10 है तो इसको आप लोग ये तो समझ गए। सेम प्रोसीजर अगर ये पूछता, मान लीजिए यहीं पर पूछ देता इसी क्वेश्चन कि 392 को हम कितना से भाग दें, कितना से डिवाइड करें कि ये परफेक्ट क्यूब हो जाए, तो इसमें भी हम कुछ नहीं करेंगे, सेम इतना चीज रखेंगे, ये जो का त्यों रहेगा, इतना तक आपको वही चीज करना है। अब क्लियर है कि यहाँ पे अगर ये प्रश्न रहता है जैसे मल्टीप्लाई वाला बताए, अगर रहता है कि 392 को कितना से डिवाइड करें जिससे कि वो परफेक्ट क्यूब हो जाए, तो 392 बराबर ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि 2 क्यूब 2 रेज़ टू द पावर क्यूब या 2 क्यूब × 7 स्क्वायर आ रहा है। तो क्लियर है कि इस 7 स्क्वायर को अगर हम हटा दें तो हमारा बच जाएगा 2 क्यूब, ये हो जाएगा परफेक्ट नंबर। तो डिवाइड करना है तो इसमें भी जो संख्या में रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा, जो क्यूब में नहीं है उसको दे दीजिए रिक्वायर्ड नंबर 7 स्क्वायर दैट इज 49 हो गया। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, खटाखट बनाते जाइए, है ना। और इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, यानी एक्सरसाइज जो है आपको 4.1 वैसे एग्जाम्पल्स में ढेर सारे क्वेश्चंस गए हैं, और यहाँ पे नंबर भी दिया हुआ है पेज नंबर 45। तो 1 से लेकर 20 तक का क्यूब जो है वो याद कर ले, जैसे 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 क्यूब 64, 5 क्यूब 125, 6 क्यूब 216, 7 क्यूब 343। टेबल दिया हुआ है पेज नंबर आपको 4.5 में, है ना। उसको आप याद कर ले तो बेहतर होगा रहेगा, आगे सवाल बनाने में आपको दिक्कत नहीं होगी, ज़्यादा गुना भाग नहीं करना पड़ेगा, है ना। जैसे स्क्वायर नंबर में आप 1 से 20 तक का स्क्वायर नेचुरल नंबर का स्क्वायर याद किए हैं, उसी प्रकार इसमें भी आपको 1 से लेके एटलीस्ट 20 तक का क्यूब याद करना होगा, है ना। तो इसको आप देखेंगे, और कल हम लोग चलेंगे आगे, यानी कॉलम मेथड क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे, और ढेर सारी बातें अभी बाकी है। थैंक यू, आज इतना ही।